तुम जो इस वीडियो को देख रहे हो, तुम हमेशा यही सोचते रहते हो ना कि स्वर्ग कैसे जाया जाए, हेवन कैसे जाया जाए, है ना। कितना बोरिंग है यार। आई मीन लाइफ में थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग करो। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि नर्क में कैसे जाते हैं। हाउ टू गो टू हेल अकॉर्डिंग टू फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स। तो जस्ट कुछ नहीं करना। सबसे पहले यू हैव टू सिट विद मी इन दिस फिलोसफिकल नर्क एक्सप्रेस जो यहाँ से चलती है रात के ठीक 3 बजे, और ये 1 वे टिकट है, कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। हाय गाइस, वेलकम टू दिस रैंडम कॉर्नर जहाँ पे हम करते हैं ओवर थिंकिंग प्रोफेशनली। आज हम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि नरक में कैसे जाते हैं। एज़ यूजुअल फिर से चलते हैं प्लेटो के पास। प्लेटो ने कहा था इग्नोरेंस इज़ द रियल हेल। बहुत ही बेसिक सी लाइन है, बट क्योंकि मैं हेल लेकर जा रही हूँ तो मैं तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके लेके जाना चाहती हूँ ताकि तुम वहाँ पे जाके डिसअपॉइंट ना हो जाओ। तो सबसे पहला स्टेप है कि कभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टेप, ज्ञान से या विजडम से दूर रहो। तीसरा स्टेप, अपने अंदर आने वाली जितनी भी डाउट्स या कन्फ्यूजन्स हैं उनको कभी भी क्लियर मत करो। अगर तुम्हारे लिए सच या ट्रुथ जैसी चीज़ बोरिंग है, दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल यू नीड टू गो टू हेल। प्लेटो के हेल में तुम्हारा मोस्ट वेलकम है। एक और तरीका है, अपना ईगो वर्शिप करो। जीन पॉल सार्त्रे एक एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर थे, राइटर थे और थिंकर थे। उन्होंने कहा था हेल इज़ अदर पीपल। इसमें ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स जैसे इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि सोचो लोग क्या सोच रहे हैं, वो काम भी तुम्हें ही करना है, ठीक है। जो लोग सोच रहे हैं वो भी तुम्हें ही सोचना है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, अपनी असली आइडेंटिटी भूल जाओ। तीसरी रिक्वायरमेंट, बस एक मास्क पहनो और एक फेक पर्सन बन जाओ, लाइक एक फेक परफेक्ट पर्सन। ये 3 रिक्वायरमेंट हैं जिसके थ्रू तुम ईजिली हेल चले जाओगे। जब तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ऑलरेडी एग्जिस्टेंशियल नर्क में घुस चुके हो। लाइक आई सेड, ये 1 वे टिकट है, यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा। तीसरा रास्ता, बार बार गलती करते रहो और एक कर्मा लूप में फंस जाओ। इंडियन फिलोसफी कहती है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास अगेन 3 रिक्वायरमेंट हैं जो तुम्हें कंप्लीट करनी है नरक में जाने के लिए। सबसे पहली, कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी सीखना मत, कंप्लीट बैन कर दो सीखने पे। इनफैक्ट इस वीडियो को भी मत देखो इफ़ यू रियली सीरियस अबाउट गोइंग टू हेल। सेकेंड, सुधरना मत कभी भी अच्छे काम करने की ज़रूरत नहीं है, या मतलब ज़रूरत ही नहीं है ना। मतलब वो एक थ्रेशोल्ड क्लियर करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो सुधरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट, जो तुम गलतियाँ कर रहे हो ना उनको रिपीट पे करो। हर गलती को बार बार करो रिपीट पर, ठीक है। इससे क्या है, तुम्हारा एक लूप क्रिएट हो जाएगा, और उस लूप के क्रिएट होने के बाद तुम टेक्निकली स्वर्ग के लिए एलिजिबल बचोगे ही नहीं, तो तुम फिर लॉजिकली नर्क में ही जाओगे। अब हम आते हैं 4th पॉइंट पे। ये कहता है कि खुद से नफरत करो, तो ऑलरेडी तुम्हारा इनर हेल एक्टिवेट हो जाएगा। C.S. लुइस एंड कार्ल यंग जैसे बड़े फिलोसोफर और थिंकर ये बोलते हैं हेल इज़ अ कंडीशन ऑफ अ सोल। तो इसके लिए अगेन फिर से 3 रिक्वायरमेंट है जो तुम्हें कंप्लीट करनी पड़ेगी। सबसे पहला, गिल्ट में जाओ, ठीक है। गिल्ट होना चाहिए तुम्हें हर चीज़ का। अगर मान के चलो तुमने कोई गलती से अच्छा काम कर दिया तो तुम्हें गिल्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि तुम्हें सुधरना नहीं है और तुम्हें अपनी गलतियाँ रिपीट करनी है लूप पे। बट बाई चांस तुमने गलती से कुछ अच्छा काम कर दिया तो तुम्हें गिल्ट में जाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जब तक नहीं जाओगे तो तुम वो बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल ही नहीं बचोगे, तो गिल्ट में जाओ। दूसरी रिक्वायरमेंट, अपने पास्ट को माफ़ मत करो। मीन्स अपने पास्ट को भूलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हादसा हुआ है अनफॉर्चुनेटली, तो जब तुमने कुछ बुरा किया है तो बस उसे सोचते रहो। उसे इतना सोचो, इतना ओवर थिंक करो कि वो प्रोफेशनल हो जाए। तीसरी रिक्वायरमेंट, खुद को ब्लेम करते रहो, ना बात के भी ब्लेम करते रहो। मतलब तुम अगर कुछ गलत काम कर भी नहीं रहे हो तो भी ब्लेम करते रहो कि मैं गलत काम क्यों नहीं कर रही, ऐसे तो मुझे नर्क कभी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यही कुछ ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से हमारा 1 वे टिकट एक्चुअली कंफर्म हो सकता है। अब आते हैं हम अदर स्टेप्स पे। सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि हेल एक सिस्टम है,
जैसे कि सोसाइटी की तरह, ठीक है। तो एक मिशेल फुकॉल्ट थे, फ्रेंच फिलोसोफर थे और एक हिस्टोरियन थे। वो ये बोलते थे कि पावर हर जगह है और जो फियर है इट इज़ द लीश, यानी कि वो आपको बांध के रखता है। तो अगेन फिर से 3 कैटेगरीज हैं, जो बेसिकली 3 रिक्वायरमेंट हैं जो हमें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, कोई भी रूल है उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। बहुत ईजी है, लाइक हर कोई कर रहा है आजकल। आई डोंट थिंक सो कि इतना टफ है ये सब। एवरीबडी इज़ ऑलरेडी डूइंग द सेम थिंग। सेकेंड, क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्लेटो के हेल में हमने डिस्कस की सोचना मत और अपनी कन्फ्यूजन्स को कभी भी क्लियर मत करना। तो अगेन ये उसी का ही एक अपडेटेड वर्जन है कि क्वेश्चन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अच्छी बात है, अगर तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कन्फ्यूजन नहीं आएगी, और तुम कन्फ्यूजन को कभी सॉल्व नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा। तो टेक्निकली काम बन गया हमारा। हाँ, तीसरी रिक्वायरमेंट, पनिशमेंट से बचने के लिए अच्छा बनना है बस। हमने डिस्कस किया था ना कि अच्छा नहीं बनना, सुधरना नहीं है। तो जब कोई हमें पनिशमेंट दे ना सिर्फ तभी अच्छा बनना है, उसके अलावा अच्छे बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ तुम फिर हेल नहीं जा पाओगे, है ना। फिर लाइक चांसेस रहेंगे तुम्हारे थोड़े बहुत स्वर्ग में जाने के। तो हमें अपने हर तरीके से दरवाजे बंद करने हैं स्वर्ग में जाने के लिए, ठीक है। तो सिर्फ अच्छा तभी बनो जब आपको पनिशमेंट मिल रही है। फाइनल थॉट्स ऑन दिस, अब मैं कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स देने वाली हूँ, उनको अपनी बकेट लिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। जब तक वो नहीं करोगे तुम हेल नहीं जा पाओगे। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस, वेरी वेरी सीरियस। सबसे पहला आइटम, किसी से कुछ सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अपने इमोशंस को दबा के रखो, हमेशा हमेशा उनको सप्रेस करके रखो। कभी भी कुछ जताने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी कुछ महसूस हो रहा है तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उनको इतना सप्रेस कर दो ना कि वो एक गुस्से में चेंज हो जाए, एग्रेशन में चेंज हो जाए। तीसरा आइटम, अपने ईगो को गॉड बना लो। मतलब तुम्हारा माइंडसेट लेके सुबह से उठ के रात को सोने तक ऐसा होना चाहिए कि मेरे से बेटर कोई भी नहीं है, मैं हूँ तो ये दुनिया है, अदरवाइज सब बेकार है। फोर्थ आइटम, तुम्हारे अंदर अगर गलती से भी थोड़ा बहुत लॉजिक बचा हुआ है और एम्पैथी बची हुई है, दूसरों के लिए थोड़ा सा तुम्हें बुरा लगता है अगर उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, और अभी भी तुम्हारा दिमाग थोड़ा बहुत अगर कहीं चल रहा है तो उसे कम्प्लीटली ब्लॉक कर दो। ये है फोर्थ आइटम। अगर तुम ये नहीं करोगे ना तो फिर आई एम सो सॉरी, आई कांट हेल्प यू। लेकिन जब तुम ये सारी चीज़ें कर लोगे तुम एक प्रॉपर, तुम्हें PR मिल जाएगा हेल्प के लिए और तुम उसके सर्टिफाइड सिटीजन बन जाओगे। वीडियो के आखिर में तुम्हें ये बताना है कि तुमने कौन सी टाइप की हेल्प एक्सपीरियंस करी है। दिस इज़ द क्वेश्चन, प्लेटो वाली, सार्त्रे वाली, या तुमने अपने आप से खुद से कोई नई हेल्प डिस्कवर करी है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन सी टाइप की नई हेल्प क्रिएट हुई है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एक्चुअली। ऑल्दो मेरी पूरी कोशिश रही थी कि मैं तुमको हेल्प भेज दूँ, बट अगर तुम हेल्थ से फिर भी कनेक्ट नहीं कर पाए, फिर भी रिलेट नहीं कर पाए, बट तुम सोचने पे मजबूर हो गए इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो भी ठीक है। आई मीन इट्स ओके, फाइन, चलेगा। अगर ऐसी बात है तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई हो तो, और सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट टू। कोई प्रेशर वेशर वाली बात नहीं है, वरना तुम नरक जाके भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि मेरा चैनल वहाँ पे भी मिल जाएगा तुम्हें। एनीवेज, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। I'll come back with another interesting topic related to philosophy, और अगेन उसमें हम इतनी ओवर थिंकिंग करके बिल्कुल जैसे आज हम नरक में गए थे, अगली बार हम नरक की गहराइयों में चले जाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। I'll see you next time. Bye.